आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिंदू ब्याहता औरतें होती हैं वो हमेशा घूंघट में होती हैं और जो मुस्लिम औरतें होती हैं वो बुरखे में या फिर हिजाब में होती है। क्या आपने कभी भी किसी सिख औरत को घूंघट में, हिजाब में या बुरखे में देखा है? मैं श्योर हूँ कि आपने किसी ने भी नहीं देखा होगा। आखिर जो घूंघट है इसकी प्रथा इंडिया में आई कैसे और सिख औरतें जो हैं वो घूंघट क्यों नहीं करती? इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चैनल पर वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ओनली 0.2% लोग ही हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। लेकिन अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो उस नीचे दिए हुए लाल बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर हम घूंघट की शुरुआत कहाँ से हुई इसकी बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपने ढेरों इंडियन सीरियल्स देखे होंगे, जैसे कि महाभारत और रामायण बहुत ही ज्यादा फेमस सीरियल्स थे, लेकिन इनमें कभी भी आपने माता सीता को या किसी और को या फिर द्रौपदी को घूंघट करते हुए नहीं देखा होगा। और ना ही इंडिया में ये प्रथा थी घूंघट की। लेकिन घूंघट की प्रथा शुरू हुई है मुसलमानों के आने के बाद, क्योंकि जब मुसलमान रियासतें इंडिया में आई और यहाँ पर हमला करती थी तो यहाँ पर वो जो सबसे खूबसूरत औरतें होती थी उन्हें चुनकर उन्हें अपने साथ ले जाते थे। मुस्लिमों के आने के बाद ही बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भारत में आई, क्योंकि वो किसी भी मरे हुए व्यक्ति की विधवा को उठाकर ले जाया करते थे। घूंघट का दूसरा कारण कहते हैं कि पहले औरतें जो थी वो सारा काम खुद ही करती थी, इसीलिए वो धूल मिट्टी और सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए खुद को घूंघट से कवर करके रखती थी। आज भी अगर आप किसी भी महिला को देखेंगे स्कूटी चलाते हुए तो वो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखती हैं। ऐसे ही पहले की औरतें भी कवर करके रखती थी और धीरे धीरे ये एक प्रथा बन गई जिसे कि आज तक भी लोग मान रहे हैं। और आइए आप जानते हैं कि सिख धर्म में जो औरतें हैं वो घूंघट क्यों नहीं करती। दरअसल सिख धर्म में जो औरतें हैं उन्हें मर्दों के बराबर ही रखा गया है, क्योंकि सिख धर्म में ये माना जाता है कि दोनों में एक ही परमात्मा की ज्योत है, बेशक शरीर अलग अलग है। इसीलिए ही पीरियड आने के बाद भी हर एक औरत जो है वो पाठ कर सकती है या फिर गुरुद्वारों में भी जा सकती है, जबकि और कई धर्मों में महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए जो गुरु नानक देव जी हैं उन्होंने अपने एक श्लोक में भी कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान, अर्थात कि जिन्होंने राजाओं को भी जन्मा है उनको भी हम बुरा भला क्यों कहें, क्योंकि एक औरत के कारण ही शूरवीर पैदा होते रहे हैं। सिखों के तीसरे गुरु यानी कि गुरु अमरदास जी ने पर्दा प्रथा की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आने वाली सब बीबियों को ये कहा कि आप सभी मेरी बहनें और बेटियां हैं, इसलिए जब भी आप कभी भी लंगर पकाने के लिए आएं तो अपना सर जरूर ढक लें, लेकिन इस पर्दा प्रथा को ना अपनाएं। दशम पातशाह यानी कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी तो उस समय उन्होंने 5 प्यारे बनाए थे, उनको अमृत छिकाया था और उनको सिंह बना दिया था। उन्होंने औरतों को भी बराबर अधिकार दिया, औरतें भी अमृत छक सकती थी, औरतें भी पगड़ी बांध सकती थी या फिर अपने इच्छा अनुसार पटका भी बांध सकती थी या फिर चुन्नी से भी अपने सर को ढक सकती थी। उसके बाद सबसे पहले जो सिंगनी बनने वाली औरत थी वो माता गुजरी जी थी, जो कि गुरु साहिब की माता थी। उसके बाद माता सुंदरी जी थी जो कि गुरु साहिब की पत्नी थी। हर औरत जो थी वो अपनी इच्छा अनुसार युद्ध में भाग भी ले सकती थी। इसीलिए जो सिख औरतें हैं वो पगड़ी बांध सकती हैं, सर पे पटका बांध सकती हैं या फिर चुन्नी रख सकती हैं, लेकिन कभी भी घूंघट नहीं करेंगी, क्योंकि सिखों में इस प्रथा को एक कुप्रथा माना जाता है और पर्दा प्रथा सिख धर्म में हराम है। गुरु साहिबानों ने घूंघट की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी उस समय कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर ये प्रथा जो थी वो करी जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पंजाब में लोग जो हैं वो विदेशों में जाने लग गए और फिर धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति जो है उसको अपनाने लग गए, जिसकी वजह से आजकल कोई भी घूंघट नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।